नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में अब बागियों ने खेल शुरू कर दिया है, खासकर टीएमसी के बागियों ने। ममता ने इस बार 27 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। इसके बाद तो बंगाल में उनके खिलाफ विद्रोह की रेल चलने लगी, शहर शहर प्रदर्शन होने लगे। जो नेता कल तक दीदी के नाम का जाप कर रहे थे, वही उनके खिलाफ उतर आए। कई बागी नेताओं के दिल में कमल खिल गया, तो कुछ निर्दलीय ही ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बगावत की सबसे बारूदी स्टोरी सिलीगुड़ी से आई है। बंगाल में चुनाव का बड़ा मेला, बागी बिगाड़ेंगे टीएमसी का खेला। जब इनका कोई झटका लगता है उनको झटका दे देते हैं। बागियों की सियासी हुंकार, किसकी जीत किसकी हार। अगर कोई जगह मेरा मन में नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, तो हम झटका देते हैं। वोटर्स देंगे किसका साथ, सिलीगुड़ी के मन की बात। पश्चिम बंगाल में एक नारा हो रहा है, खेला होवे जी, और आप भी खेल से जुड़े हुए हैं। हम खेल से जुड़े हुए, नॉर्थ बेंगल का वाइस चेयरमैन भी है, क्रीड़ा परिषद का वर्किंग प्रेसिडेंट भी। खेल के भाषा में बोले तो सिलीगुड़ी जो मैदान है खेलने का जी, यहाँ के आदमी चाहते हैं अगर अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर खेलने का वजूद भी अगर बाहर का प्लेयर ले आए, यहाँ का खेलने का आदमी है। हम इतना दिन से खेल रहे हैं, सात बार चुनाव लड़ा है, 7 बार जीते हैं काउंसिलर में। और आप जिसको लेके आया उन्होंने स्कोर भी नहीं किया, बहुत बार खेलने के मैदान में गया, बहुत टीम में खेला है, कांग्रेस में भी खेला, तृणमूल में भी खेला, दूसरा पार्टी में भी खेला, लेकिन कोई जगह उनको स्कोर नहीं है, 0 है स्कोर। ये ऐलान है टीएमसी के बागी नेता का, साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बाहरी मंजूर नहीं। सिलीगुड़ी की सियासत में ममता के ट्रम्प कार्ड को फेल करने की कसम खा ली गई है। 2 टूक कहा जा रहा है कि पैराशूट से उतारा गया नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे चीफ मिनिस्टर की जो आइडियोलॉजी है, आप जानते होंगे जी। जब इनका कोई झटका लगता है उनको झटका दे देते हैं। अब देखिएगा, जब इन्होंने कांग्रेस करते चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, इनका लगा जो उन्होंने काम करने नहीं सीख रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के तृणमूल बना दिया। जब कब रेल मिनिस्टर था, उनको पसंद नहीं है रेल मिनिस्टर का, तो छोड़ के उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गया। और बहुत बार आप देखेंगे कोई स्टैंडिंग कमेटी, कोई मीटिंग कोई होगा, उनका जो पसंद नहीं है वो करते हैं और लड़ते हैं, जीतते हैं। और हम भी कोई जगह पर डेवलपमेंट के बारे में, खेल कूद के बारे में, अगर कोई जगह मेरा मन में नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, तो हम झटका देते हैं। जर्सी बदल करने का वजूद भी हम गोल करते हैं, जीतते भी हैं। नेता बागी और बारूदी क्यों हो गए? ममता के खिलाफ आग क्यों उगल रहे हैं? उन्हें बर्बाद करने की बात क्यों कर रहे हैं? मुकम्मल कहानी आपके सामने आएगी, लेकिन पहले इनका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। नाम है नाटू पाल, पहचान 16 साल से टीएमसी नेता। नाम भले ही नाटू है, लेकिन सियासत में कद बहुत बड़ा है। 40 साल से राजनीति में है। इन 40 सालों के दौरान कई दलों में रहे, सबसे ज्यादा टीएमसी में टिके। ममता के अनन्य भक्त बन गए, लेकिन भक्ति टूट गई। टिकट नहीं मिला तो आस्था बदल गई, भगवान बदल गए, खुद ही खुद के भगवान बन बैठे। ममता के बागी हो गए, निर्दलीय वोट के अखाड़े में कूद गए। मिला है, लेकिन यहाँ पर खेलने का वजूद भी अगर बाहर का प्लेयर ले आए, यहाँ का खेलने का आदमी है। हम इतना दिन से खेल रहे हैं, 7 बार चुनाव लड़ा है, 7 बार जीते हैं काउंसिलर में। और आप जिसको लेके आया उन्होंने स्कोर भी नहीं किया, बहुत बार खेलने के मैदान में गया, बहुत टीम में खेला है, कांग्रेस में भी खेला, तृणमूल में भी खेला, दूसरा पार्टी में भी खेला, लेकिन कोई जगह उनको स्कोर नहीं है, 0 है स्कोर। तो नेताजी अब ममता की राह पर निकल पड़े हैं, क्योंकि दीदी ने सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्रा को टिकट दे दिया है। नाटू पाल 15 सालों से जमीन पर उतरकर मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे, इस उम्मीद में कि उनका भी टाइम आएगा। टाइम आया, लेकिन उनका नहीं, ओम प्रकाश का। वही ओम प्रकाश जो बाहरी हैं, मालदा के हैं। इसीलिए नाटू पाल बहुत भड़के हुए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर पार्टी स्ट्रगल। जो हमारी पार्टी में, सभी पार्टी में इंटरनल एक गंडगोल होता है, झमेला होता है। जो सभी चाहते हैं जो अखड़ा में इसको अटकाया जाए, प्लानिंग ना करे, ऐसे नहीं है। तो सब पार्टी में है, ऐसा नहीं है सब पार्टी में।
लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा है नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, सब पार्टी में भी है। उसके बावजूद भी आपको चूज करके आगे बढ़ा रहा है। जो आपके साथ आप अच्छा खेल सकते हैं, खेल के भाषा में बोले तो आपको उम्र रहते रहते अच्छा खेलना पड़ेगा। टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा के बारे में बताने से पहले आप जरा सिलीगुड़ी के पॉलिटिकल मिजाज को भी जानना जरूरी है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है सिलीगुड़ी। 2016 में सिलीगुड़ी विधानसभा सीट सीपीएम के खाते में गई थी। सीपीएम के अशोक भट्टाचार्य ने टीएमसी उम्मीदवार बाईचुंग भूटिया को हराया था। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। पूरे नॉर्थ बंगाल के 8 सीटों में से 7 सांसद बीजेपी के हैं। साथ ही ये पूरा इलाका नक्सलवाड़ी आंदोलन का केंद्र रहा है। लेकिन इस बार सिलीगुड़ी से जीत दिलाने के लिए टीएमसी ने ओम प्रकाश मिश्रा पर भरोसा जताया है। ओम प्रकाश मिश्रा पार्टी के कद्दावर नेता है। काफी सालों से सियासत में, बगावत पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन राजनीतिक रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। ठीक है, सिपाही हूँ, नेत्री ने निर्देश दिया, उसका पालन करने आ गया। और मुझे बहुत खुशी है जो सिलीगुड़ी जैसे महत्वपूर्ण जगह में पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। टिकट बंटवारे पर टीएमसी के स्थानीय नेता खुलकर विरोध जता रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में पार्टी के फैसले के बाद नाराजगी है, पर सियासत की मजबूरी ये है कि मुंह नहीं खोल पा रहे, खुलकर बोल नहीं पा रहे। देखिए, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी के लिए तो जान हाजिर है, और दीदी ने जो जो कार्य हमको दिया है वो हम निभाने का प्रयास किया। पार्टी चाहता है कि हम दल, पार्टी का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, तो मेरा तो ये करना बनता है। और जितना भी हमारा सपोर्टर्स है, हमारा वर्कर्स है, सभी ममता बनर्जी को देख के हम लोग पार्टी करते हैं। ममता ने सिर्फ नाटूपाल का ही टिकट नहीं काटा, कुल 27 मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट दिया गया है। इसके बाद ज्यादातर बगावत की राह पर निकल पड़े हैं। 5 विधायकों ने तो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंगूर के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, हबीबपुर के टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू, विधायक सोनाली गुहा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता अब भगवा पटका पहन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बगावत की ये चिंगारी आग बन जाए जिसमें टीएमसी जल जाए। मनु कृष्णा, सिलीगुड़ी, न्यूज़ 24। तो एक तरफ टीएमसी के नेता बागी हैं, तो दूसरी तरफ एक मस्जिद से पुकार आ रही है। पुकार यह है कि सिलीगुड़ी में सुधार होना चाहिए, विकास की बयार बहनी चाहिए। यह मस्जिद 170 साल पुरानी है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक कहानी है। मस्जिद के आसपास रह रहे लोग विकास चाहते हैं, लेकिन नेताओं को वोट चाहिए, इसलिए वोट लेते हैं और फिर इस इलाके को भी भूल जाते हैं। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी शहर के महावीर स्थान इलाके में हूँ। स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ एक मस्जिद है और बताया जा रहा है यह मस्जिद 170 सालों से भी पुराना है। ये वो मस्जिद है जो सालों से बंगाल की सियासत का गवाह रहा है। इसी मस्जिद के सामने बंगाल और उसकी चाल बदल गई। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है ये मस्जिद। बंगाल में सत्ता किसी की भी रही हो, शासक कोई भी रहा हो, इस मस्जिद पर, इसके हाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुक्मरानों की नजरें न इस मस्जिद पर इनायत हुई और न यहाँ के बाशिंदों पर। यहाँ के मुसलमानों के लिए ये मस्जिद आस्था का सबसे बड़ा घर है तो इबादत का सबसे बड़ा दर। लेकिन सियासतदानों के लिए ये सिर्फ वो जगह है जहाँ मत्था टेककर वोट की फसल काटी जाती है। इसलिए चुनाव आते ही नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस मस्जिद और यहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं देते। और शायद यही एक टीस है जो लोगों के दिल में आप साफ देख सकते हैं। जितनी ऐतिहासिक सिलीगुड़ी है, उतना ही तारीखी ये बड़ी मस्जिद है। 170 साल से बंगाल के बदलाव का गवाह रही है। बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी निगहबान। इसने बहुत करीब से नक्सलवाड़ी आंदोलन को देखा। बंगाल से लेफ्ट की सत्ता कैसे उखड़ गई, ममता का पत्ता कैसे चल गया।
इस मस्जिद से बेहतर कोई नहीं जानता। 170 सालों में बंगाल बदल गया, लेकिन ये मस्जिद नहीं बदली और ना ही बदली इस इलाके की हालत। बंगाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनका दर्द क्या है, उनके शिकवे, गिले और शिकायतें क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम आज उस मस्जिद में पहुंची है जिसे बताया जाता है कि 170 सालों से भी पुराना है। आज इसी मस्जिद से हम आप तक, हुक्मरानों तक यहाँ की आवाम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मस्जिद में आने वाले, नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले मुस्लिम वोटर्स में ममता बनर्जी का बैठ माना जाता है। ये उनका वोट बैंक है। सवाल यह है कि ममता के राज में मुसलमानों का कितना भला हुआ, इस मस्जिद के आसपास इलाके में कितना विकास हुआ। न्यूज़ 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। हाफिज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हाफिज साहब ये बताएं कि आप कितने सालों से इस मस्जिद का रख रखाव कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? हम यहाँ पे 35-36 साल हो गए इस मस्जिद में रहते हुए, और इसी तरह ये मस्जिद है जब से अभी आए, इसी तरह बनी हुई। जो एमएलए थे उन्हें परमिशन उनको दिया ही नहीं गया, इसलिए वो कुछ नहीं किए। वो तो आए थे कुछ देखने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए आए थे, लेकिन परमिशन उनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम इसी गली में मौजूद हैं और इसी गली से ये जो रास्ता जाता है वो मस्जिद की तरफ जाता है। रिहान इस वक्त हमारे साथ है। रिहान, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन कब से आप इस जगह को वैसे ही देख रहे हैं? कोई सरकार अभी तक इधर में ना कोई नेता आया देखने के लिए, न कोई पूछने के लिए आया, न कोई कंप्लेन करने की है यहाँ से। सुना आपने, वोट मांगने सब आते हैं लेकिन काम करना भूल जाते हैं। यहाँ के मुस्लिमों का यही सबसे बड़ा दर्द है, जिसकी दवा अब तक कोई भी सियासी दल नहीं दे पाया है। आपको नहीं लगता कि दीदी को इस जगह का ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए था? रखना चाहिए। कोई भी मुस्लिम वोटर हो, लेकिन सबकी टीस यही है, इस तबके की फिक्र किसी को नहीं। इनका वोट लेकर नेता जीत जाते हैं, विधायक और मंत्री बन जाते हैं और इन्हें भूल जाते हैं। क्या एक धार्मिक स्थल के आगे इस तरह की गंदगी शोभा देती है? नहीं, ऐसा गंदगी तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए था। हाँ। बंगाल में एक नया चुनाव आ गया है। ये वोटर फिर से अपना विधायक चुनेंगे, पर इस बात की उम्मीद कम ही है कि इनके लिए अच्छे दिन आएंगे। मनु कृष्णा, सिलीगुड़ी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।